नमस्कार मित्रों, मैं विकास वर्धन मंत्रा संस्थान से आपके साथ जुड़ा हूं और आज हम आगामी बिहार या किसी भी अन्य सिविल सेवा या ग्रेजुएट लेवल या इंटर स्तरीय परीक्षा की आगामी प्रारंभिक परीक्षा की VVI मतलब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा करने वाले हैं। और इससे एक प्रश्न जरूर आएगी। अभी केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के राज्यपाल का राज्य परिवर्तित किया है। कुछ राज्यपाल नए हैं और कुछ लोगों का स्थानांतरण किया गया है। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब इससे एक सवाल तो आपके प्रारंभिक परीक्षा में होंगे ही। आगे जो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, अंकेक्षक, ऑडिटर या न्यायिक सेवा या फिर BPSC 67 या CDPO या JPSC MPPCS किसी भी एग्जाम है, इसमें एक प्रश्न आएगा ही आएगा। सो आप इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन, एक अंक आप अपना सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए इस पे शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल वर्धन मंत्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को पुश करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम में आपके अंकों की बढ़ोतरी करने में सहायक होगी, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए आज चर्चा करते हैं 8 उन महत्वपूर्ण राज्यों की जहां के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। इसको याद कर लीजिए, इसको बार बार लिखिए। हालांकि थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन ये 8 अगर आप याद कर लेते हैं सो अपने स्टेट के भी तो आपके क्वेश्चन आएंगे। तो पहले जो राज्यपाल की चर्चा कर रहा हूँ मैं, वो हैं थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पहले हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब थे, और वहाँ से इनको शिफ्ट करके कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी केंद्र सरकार के लिए राज्यपालों की भूमिका बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए या सरकार बनाने के लिए या सरकार गिराने के लिए राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ जो प्राप्त हैं वो केंद्र सरकार को काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसा आपने अभी देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है जाखर की, तो या फिर बिहार में भी सरकार बनाने में राज्यपाल की काफ़ी भूमिका है। तो राज्यपाल का पद भले ही बहुत ज़्यादा अधिकार वाला नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए एक ये पूंजी का काम करता है, एक चाबी का काम करता है वहाँ सरकार बनाने और गिराने में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए केंद्र सरकार अपने ही लोगों को राज्यपाल बनाती है। तो थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। दूसरे हैं हमारे हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम जो कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को बनाया गया है। आप इसके साथ साथ वहाँ के CM के भी नाम याद कर लें तो भी बेहतर होगा। फिर अगले हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये गुजरात के रहने वाले हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। तो इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हमारे अगले चौथे जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा के नए राज्यपाल कौन हैं? तो PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगले जो राज्यपाल हैं वो त्रिपुरा में नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। छठे राज्यपाल हैं रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगले हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनको हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और 8वें राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। 8वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, इनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो राज्यपालों की जो नियुक्ति हुई है वो केंद्र सरकार ने
अभी नियुक्त किया है, इससे क्वेश्चन आएगा। और आने वाले 2-4-5 दिनों में केंद्र सरकार कैबिनेट मंत्रियों की भी नई नियुक्ति करने वाली है, तो वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके आगामी किसी भी एग्जाम में जो आप सीडीपीओ या फिर इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं। अब रहा सवाल कि जैसे अभी 2 मुस्लिम राज्यपाल भी हैं भारत में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो है, एक है केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, और मणिपुर की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। ये इनको आपको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है, राइट। सो दिस आर द वेरी सिग्निफिकेंट पोस्ट, और ये इनको बनाया गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे और फिर आपका इम्पोर्टेंट जो ये इससे जो क्वेश्चन आने वाला है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। आगे हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो अपडेट और अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।